24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। 1962 के बाद 2017 में पहली बार बांगरमऊ में खिला कमल का फूल। पहली बार आई थी भाजपा। कुलदीप सिंह सेंगर ने सपा के बदलू खां को हराकर जीत हासिल की थी। श्रीकांत कटियार मौजूदा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के जेल जाने के बाद 2020 के उपचुनाव में कांग्रेस की आरती वाजपेयी को हराकर जीत हासिल की। भाजपा का परचम फिर से लहराया। 2020 के उपचुनाव में दूसरे नंबर पर रही आरती वाजपेयी पर इस बार कांग्रेस ने फिर दाव लगाया है। बांगरमऊ से टिकट मिली है। उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर पहली बार कुलदीप सेंगर ने खिलाया था कमल। इस बार सपा देगी चुनौती। 2017 में बांगरमऊ सीट पर बीजेपी का 55 साल का वनवास कुलदीप सेंगर ने खत्म किया था और यहां पर जीत मिली थी। 24 एक्सप्रेस की टीम आज उन्नाव के 162 विधानसभा बांगरमऊ पहुंच चुकी है, जहां पर 1962 के बाद पहली बार कमल का फूल खिला था, यानी कुलदीप सिंह सेंगर विधायक हुए थे। कुलदीप सिंह सेंगर के विधायक होने के बाद एक दुष्कर्म मामले में वो जेल चले गए और उसके 2020 में फिर से एक बार कमल का फूल खिला, यानी श्रीकांत कटियार विधायक हुए। अब देखने की बात ये होगी कि 1 साल की कार्यशैली में जनता श्रीकांत कटियार से कितना खुश है। आइए चलते हैं जनता के बीच, लेते हैं उनकी राय। उन्नाव से न्यूज़ 24 एक्सप्रेस से उमेश शुक्ला। मिलना चाहिए, कटियार वोट देंगे। फोन उठा लेते हैं आपका? बातचीत होती है? बातचीत होती है, मुलाकात होती है। तो इसको इस बार किसको चाह रहे हैं यहाँ पर? कटियार साहब, कटियार को और मौका देना चाह रहे हैं? और मौका देना चाहिए। हम गए थे, हमारा काम हुआ था। अच्छा, क्या काम था? हमारा काम था, काम हो गया। पता 1 साल का समय इनको मिला है, क्या लगता है इनको फिर से समय मिलना चाहिए? नहीं, दोबारा समय मिलना चाहिए और ये दोबारा जीतेंगे, क्योंकि ये हमारे गांव में एक लड़की छत पर एससी बिरादरी की छत से गिरी थी और ये सड़क से जा रहे थे। पता नहीं कैसे इनको जानकारी हुई कि उनके घर जा करके सांत्वना दी। पूरा सहयोग करते हैं और सहयोग किया। दूसरी बात, ये छोटे छोटे मामलों में ये जो है ज़्यादा इधर उधर नहीं, समझौता कराने प्रयास करते हैं। इनसे कोई आदमी दुखी नहीं है, हर आदमी संतुष्ट है। और इनके अलावा यदि भाजपा ने दूसरा ही टिकट दे दिया बाहरी लोगों को, तो वो यहाँ से सीट नहीं निकाल पाएंगे, ऐसे जैसे पहले कभी नहीं निकली थी। तो कुल मिला के 162 में विधानसभा में आपको भाजपा चाहिए और श्रीकांत कटियार ही चाहिए? श्रीकांत कटियार के अलावा दूसरा नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये हर सुख दुख दर्द में ये खड़े होते हैं और सबका सहयोग करते हैं। और ये स्थानीय हैं, स्थानीय होने के नाते आदमी बांगरमऊ गया, सामान सब्जी खरीदा, इनके दरवाजे में लिया। ये नहीं मिली तो इनकी पत्नी मिली, वो भी सब परिचित हैं। तो क्षेत्रीय है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अब की बार भाजपा सरकार ये इनको टिकट मिलना चाहिए। एक मौका अभी 6 महीना कोरोना खा गया, 6 महीना इनको मात्र समय मिला। और 6 महीने में इन्होंने जितना किया इतना लोग 5 साल में नहीं कर पाए। तो हम तो कहते हैं इनके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है और इन्हीं को जिताना चाहिए और यही जीतेंगे। क्या नाम है भैया आपका? तंजीम अहमद। तंजीम जी, ये बताइए 2017 में भाजपा का कमल का फूल खिलाया है, 20 से फिर से फूल खिलाया है। इस बार किसको वोटिंग करेगी आगे जनता? जनता समाजवादी पार्टी करेगी। अच्छा, क्या कारण है? क्या कारण? विकास नहीं हुआ क्या? विकास तो कुछ हुआ ही नहीं, नौजवानों को नौकरी नहीं मिली और क्या है। हाँ, और तमाम ऐसे जो गड्ढा मुक्त सरकार थी वो गड्ढा युक्त सरकार है। भाई आप देख लो, सीधा चले, वो गड्ढे बने हुए कि नहीं बने हुए। आपकी विधानसभा की अगर बात करें तो 5 सालों में विकास हुआ है क्या? यहाँ कुछ नहीं हुआ। यहाँ जैसे तैसे चल रहा है, ये समझ लो बांगरमऊ का जैसे तैसे चल रहा है। यहाँ 1962 के बाद पहली बार कमल का फूल खिलाया यहाँ पर। पहली बार 2017 में भाजपा का विधायक बना है। इस बार 2022 के चुनाव फिर नज़दीक हैं। कौन सा विधायक चाह रहे हैं इस बार, कौन सी पार्टी का? देखिए, ये चुनाव जो 2022 में होने जा रहा है, कम से कम बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र में, ये बहुत कुछ प्रत्याशी पर निर्भर करेगा। दलीय भावनाएं कभी कभी प्रत्याशी के सामने टूट जाती हैं, जैसा 2017 में हुआ था। उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी। प्रत्याशी के आधार पर ही यहाँ का रिजल्ट अब की बार तय होगा। पार्टी अपनी जगह पर है, लेकिन जो यहाँ का परिणाम आएगा, आप देखना, जो बेहतर प्रत्याशी दे लेगा वही जीतेगा। 2017 में भाजपा की लहर की वजह से कुलदीप सिंह जीते थे जी, या कोई और कारण था? नहीं, कुलदीप सेंगर भाजपा की लहर तो थी, बाकी कुलदीप सेंगर अपने आप में एक ब्रांड थे। 2007 में समाजवादी पार्टी से यहाँ विधायक रहे थे, उनकी पहचान थी। और वो उनके साथ तो एक अपवाद ही चलता था कि जहाँ से लड़ेंगे, जिस तरह को जीत जाएंगे, लहर माने रखती थी। आपके हिसाब से टक्कर किन दोनों पार्टी में?
मैंने कहा ना कि प्रत्याशी पर निर्भर है। प्रत्याशी पर निर्भर है। बिल्कुल, जो पार्टी नहीं मायने रखती है। पार्टी यहाँ बिल्कुल अब इस चुनाव माने नहीं रखती। सपा का गढ़ रहा है पहले ये क्षेत्र? नहीं, कभी नहीं। यहाँ बदलते रहे। भाजपा तो पहली बार जीती, बसपा से 2 बार यहाँ रामशंकर पाल जीतते रहे। समाजवादी पार्टी से बहुत दिन के बाद कुलदीप सेंगर जीते थे 2007 में, उसके बाद बदलू खां जीते, उसके बाद फिर कुलदीप सेंगर भाजपा जीते। उपचुनाव में श्रीकांत कटियार जी बहुत बड़े अंतर से जीते, जो रिकॉर्ड था। 1 साल का इनको समय मिला है जी। आपके हिसाब से क्या कुछ विकास कार्य इन्होंने किए हैं? 1 साल में जितना विकास कार्य किया जा सकता था एक विधायक के द्वारा कोरोना काल में, मुझे लगता है कि माननीय विधायक जी ने जो कर सकते थे वो किया। और चूँकि इतना कम समय था, उसमें केवल प्रस्ताव सरकार तक पहुंचा देना ही मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात थी, जो उन्होंने बहुत मेहनत के साथ किया है और उसका परिणाम आगे देखने को मिलेगा। आगे काम करने के लिए उनको 5 साल का मौका और देंगे? बिल्कुल मिलना चाहिए। और मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस चुनाव में निश्चित रूप से श्रीकांत कटियार जी को टिकट मिलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को देना भी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अगर ये सीट बचानी है तो उनसे बेहतर विकल्प और उनसे क्या चाहते हैं कि 5 साल का समय कम होता है, एक बार फिर से समय मिलना चाहिए इनको? जी भाई साहब, देखिए जब चुनाव पूर्ण रूप से हुआ था 17 में, तब हम लोगों ने बहुत बहुमत से माननीय कुलदीप सेंगर को विधायक बनाया था। उसके बाद उनको जेल जाने के बाद उनका ये सीट खाली हुई, उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में उनसे भी ज़्यादा बढ़ करके रिकॉर्ड मतों में माननीय श्रीकांत कटियार जी को मैंने जिताया। हमारी यहाँ की जनता बहुत पसंद उनको करती है, चूँकि क्षेत्रीय नेता हैं, ज़मीनी नेता हैं, ज़मीनी स्तर पर उन्होंने काम किया है। और जो 1 साल का उनका कार्यकाल मिला वो बहुत ही सराहनीय रहा है। इसलिए रहा है कि उनकी उपलब्धता हमेशा यहाँ रहती है और लोगों के मतलब जो है ध्यानपूर्वक बात सुनते हैं और उन निपटाते हैं। जो यहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त था उसको भी इन्होंने दूर करने का काम किया है। और इस समय जो भी परिस्थितियाँ हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन्होंने माहौल खड़ा किया है। 5 साल इनको और समय मिलना चाहिए, हम यही अपील आप लोगों से करते हैं। वैसे तो कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मूल मंत्र पे सबके साथ सबके विकास के साथ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, अंतिम छोर तक व्यक्ति को मुख्य धारा में लाया जाए, विकास की योजना में जोड़ा जाए। उसी संदर्भ में हमने भी उपचुनाव में जीते हैं, तो जनता से हमने कहा था कि हम आपकी सेवा उपचुनाव में जीत के आएंगे, आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो हम आपकी सेवा करेंगे। उसमें कार्य करने का टाइम बहुत कम मिला है, मगर जितना भी मिला है मैंने सेवा करने का काम किया है, लोगों को समर्पित किया है। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि भयावह स्थिति थी, उस समय हमने दवाई और किट बांटने का काम किया। इसके अलावा निधि से ऑक्सीजन प्लांट देने का काम किया। इसके बाद हमने ठाकुर जसा सिंह स्मारक जो उनकी जन्मस्थली है उसको विकास के लिए पर्यटन विभाग को देकर के स्वीकृति प्रदान कराई, उसका लोकार्पण भी हुआ है। और जो भी हमारे यहाँ महापुरुष हैं, गुलाब सिंह लोधी हों, विशंबर दयाल त्रिपाठी हों, जसा सिंह हों, ऐसे हितैषी जी हों, ऐसे जितने भी हमारे यहाँ महापुरुष हैं उनको द्वार लगवाने का काम हमारा चल रहा उनके नाम से। इसके अलावा हमने हर गांव में हमने अपने संगठन के माध्यम से, संगठन के लोगों के माध्यम से सोलर लाइटें भी देने की काम किया है। इसके अलावा जो सड़कें कभी बन नहीं पाई थी, जर्जर थी गांव गरीब के लिए, उसमें भी हमने निर्माणाधीन कराने का काम किया है। आने वाले समय में निश्चित रूप से जो विकास का मंत्र लेके भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व चल रहा है उसके अनुरूप विभिन्न चीज़ें भी बाकी हैं जो हमने सोचा है और विचार भी किया है कि एक अच्छा सा अस्पताल। हाँ बोलो। जी, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी बीजेपी सरकार जो है
आज के दौर में सरकारें तो सारी बनी है, सपा भी बनी है, बसपा भी बनी है। हम एससी से आते हैं, एससी में है सपा, बट उन्होंने आज तक हमारे लिए किया क्या है? हम बच्चियों के लिए क्या किया? ठीक है, आगे बढ़ाया, पढ़ाई के लिए दिया, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहां हमें बीजेपी से मिला। हमारे जो आजकल रास्ते पर जाते बलात्कार हुए थे, छेड़छाड़ होती थी, आजकल सबसे ज़्यादा रोक ये बीजेपी सरकार ने लगाई है। बट ऐसा कभी नहीं होता था, किसी सरकार ने किया, बंद कर दिया, कोर्ट कचहरी फैसले हुए, बेल हो गई, आ जाते थे वो। लेकिन आज वो गुंडे परास्त हैं, हम लड़कियां सेब हैं, आगे बढ़ने के लिए मौका मिल रहा है, जाते हैं, पढ़ते हैं और जॉब भी मिलनी। ऐसा नहीं कि अगर हम उसमें लायक हैं जॉब के तो जॉब मिलेगी, अगर हम उस लायक नहीं है, पैसे फेंकने के लायक हैं, तभी जॉब मिलेगी। बस वो सरकार नहीं है। जो योग्य है, आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए सरकार सपोर्टेड है। तो हम चाहते हैं कि 5 साल मौका दिया जाए। कांग्रेस से प्रियंका गांधी कह रही हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो लगता है इनको लड़कियां वोटिंग करेंगी क्या? जी बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। कांग्रेस ने हमारे लिए किया क्या है? हम लड़कियों लिए क्या किया है आज तक? हैं क्या किया है? हमारी बीजेपी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। महिलाएं यहाँ की महिलाएं सेब हैं, महिला वोटिंग कर रही हैं। जी हम तो बीजेपी की कर रहे हैं भाई, जहाँ हम सेब हैं वहीं जाएंगे, अनसेब जगह नहीं जाएंगे। श्रीकांत कटियार आए या कोई भी आए उसको वोटिंग नहीं। देखिए भाजपा में श्रीकांत कटियार बहुत अच्छे हैं, 1 साल का जैसे उनको मौका दिया गया है, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर उनको घर बुला दिया जाए, जनता की हर बात सुनते हैं। अगर कोई अदर किसी को दिया जाता है वो नहीं आएगा, वो जीत भी नहीं पाएगा, उसको जनता वोटिंग भी नहीं करेगी क्योंकि उसको जानती नहीं है। बांगर मऊ से एक बार फिर श्रीकांत कटियार को वोट दिया, मतलब उनको टिकट दी जाए, हम लोग वोट करेंगे, उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। क्या नाम है? हमारा गुफरान अहमद है और हम हमारे लोकप्रिय नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं। उनके अंदर ऐसी खूबियां हैं, एजुकेशन को लेके, रोजगार को लेके, नई नई टेक्नोलॉजी के लेके उनके अंदर बहुत सी खूबियां हैं जो कि हम उनको लाइक करते हैं, उनको पसंद करते हैं। और जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि किसान को लेकर 300 यूनिट बिजली फ्री, तो ये बहुत बड़ा फैसला है किसान के हक में। और 300 यूनिट एक गरीब के घर में बिजली खर्चा होने के बाद फ्री बिजली का बिल जो आएगा वो सोन आएगा, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा था, बेरोजगारी दूर हुई थी। बेरोजगारी तो बहुत बड़ा मुद्दा है और उन्होंने अभी ये ऐलान किया है, इसमें उन्हें मैनिफेस्टो में है उनका कि 300 बिजली, हमें सरकार बनने पर 300 बिजली यूनिट बिजली फ्री देंगे। और दूसरी बात है किसान का जो सम्मान है, उन्होंने जितना भी उसमें खर्च आएगा सिंचाई का वो भी फ्री कर दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी राहत रहेगी किसान के लिए। तो इससे सरकार बदलती नजर आ रही है। तो इस बार क्षेत्र में वोट जो है आपका साइकिल पे जाएगा। सपा समाज साइकिल का सपोर्ट है, अखिलेश यादव जी। शादाब खान। शादाब जी 2022 के चुनाव हैं, साइकिल दौड़ेगी, कमल का फूल खिलेगा? बिल्कुल साइकिल दौड़ेगी। क्यों? देखिए हम 5 साल जो सरकार रही है हम लोगों की, जो मौजूदा सरकार रही हमने उसका भी हाल देखा और अखिलेश जी का वो तो विकास पुरुष हैं, वो सभी जानते हैं क्या है क्या नहीं। अब जनता ने फैसला भी कर लिया है कि 2022 में अखिलेश जी को ही चुनाव जिताना। हाँ, बांगर मऊ में भी यही है कि जहाँ भी है किसी को टिकट दे देंगे। हाँ, उसको साइकिल। बस वही है कि अखिलेश जी की लहर ऐसी चल गई है। और काम जो भी है सब आदमी है देख भी रहा है, अच्छा है, सब बोल रहे हैं। ओके, किसको इस बार जिताएंगे यहाँ से? यहाँ से जीतेगी सपा। क्यों, भाजपा ने विकास नहीं किया है क्या? कुछ नहीं, जीरो विकास। सबसे बड़ा रीजन रहा ना, जो रीजन है वो महंगाई है। आज महंगाई की वजह से बिजनेस बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो सपा को जिताएंगे इस बार? सपा जीतेगी, उम्मीद है। ने जो मैनिफेस्टो दिया है उसमें महिलाओं के सम्मान की, महिलाओं के स्वाभिमान की, महिलाओं की सेहत की, महिलाओं की सुरक्षा की, महिलाओं के स्वास्थ्य की, महिलाओं की शिक्षा की, सारी जो इस बीच चीज़ें प्रियंका गांधी ने गांव-गांव जाके अपना जो सर्वे कराया वो महसूस किया कि महिलाएं सभी इन चीज़ों से वंचित हैं। आज उन्होंने महिलाओं में जो सम्मान की बात कही है, महिलाओं में जो स्वाभिमान की बात कही है, उसकी अगुवाई प्रियंका गांधी जी कर रही हैं। और बांगर मुंह में आरती वाजपेयी, हर महिला के सम्मान के लिए किसी भी समय किसी भी क्षण लड़ना पड़ेगा तो मैं सम्मान की लड़ाई के लिए लड़ूंगी। इसीलिए हम लोगों ने दिया है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। पब्लिक फोरम पे लड़ना है अपने सम्मान के लिए, अपने सुरक्षा के लिए, अपनी सेहत के लिए। 24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।